मकरान कोस्टल हाईवे पर बस खाई में जा गिरी, 10 ज़ायरीन जाम बहक, 25 से जायद जख्मी। बस ज़ायरीन को लेकर पंजाब से ईरान जा रही थी। बसी टॉप के करीब ब्रेक फेल होने पर हादसा पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी हादसे पर इजहार अफसोस। पावर शेयरिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत। मुआहदे के बकिया निकात के परमलावार अमल दरामद करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वुज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में सरकारी अफसरान की तैनाती के मामलात भी जेर बहस नहीं आए। हर 15 दिन बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़वा कहते हैं मुश्तरका इजलास में ज़िली कमेटी बनाने का फैसला हुआ। हफ्ते तक चीजों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। तासुर दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। अली अमीन गंडापुर बुज़दार नंबर 2 पीटीआई को जलसे से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने अपनी नाकामी देखकर जलसा मंसूख किया। झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के खिलाफ बगावत का बयानिया बनाया गया। 1.5 साल हो गया 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तसादुम में कानूनी और आईनी इदारों ने भी एक पोजीशन ले रखी है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अखबारात में आर्टिकल छपवाए गए। ये सेहोनी एजेंडे के तहत इक़्तिदार में आए। इनका एटमी कुव्वत पाकिस्तान को तबाही के दिहाने पर पहुंचाने का इरादा था। पीटीआई के सारे बयानिए मुल्क मुखालिफ। बुशरा बीबी की गुफ्तगू ने मुल्क से खुलूस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तोशा खाना से चुराए तोहफों पर पीटीआई में लड़ाई चल रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार, रोज एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। शरपसंद अनासिर में मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाना चाहते हैं। हजारा डिवीजन मुस्लिम लीग नून का गढ़, हजारा मोटरवे मुस्लिम लीग नून का तोहफा। बानी पीटीआई ने मुल्क में नफरत की सियासत की। नौजवानों के जहन खराब करना पीटीआई का वतीरा। शरपसंद अनासिर का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। धरना खत्म करके घर नहीं बैठे, मुआहदे का फॉलो अप ले रहे हैं। काउंटडाउन में 28 दिन रह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 14 रुपए फी यूनिट कमी कुछ भी नहीं। शरीफ खानदान की आईपीपी छोड़ें तो बिजली की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। 28 अगस्त को शटर डाउन होगा। ताजरों के एहतजाज की भी हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। इजलास में मंकी पॉक्स के केसेस, तालीमी इदारों में मंशियात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल भी मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। हजरत दातागंज बख्श हजवेरी का उर्स मुबारक। हजारों अकीदतमंदों की जौक दर जौक शिरकत। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। 6 एसपीज, 22 डीएसपीज, 79 एसएचओज तैनात। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात। 81 नाके, 9 चेक पोस्टें, 12 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का कल इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर के मुलाजमीन सुबह 9 बजे यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर के सामने जमा होंगे। मुलाजमीन ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ रैली की शक्ल में मार्च करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को खत्म और 17,000 मुलाजमीन को फारिग करने का इक़दाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की वजीर आजम के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। वजीर आजम ने वफाकी दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वजारत आईटी और मुतल्लिका इदारों को टास्क दे दिया। 2 हफ्तों में ई ऑफिस के नफाज पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना ही अलीमा खान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल।
कहा, आप जाली मौला जट वजीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगलें बचाते और बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अताउल्लाह ताड़ ले रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जा की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी पीटीआई की है, वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलें। वजारत दफा के प्राइवेट वकील पर एतराज मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने वजारतों की जानिब से अलग अपीलें दायर होने पर सवालात उठा दिए। इजाफी नोट में कहा, वफाक की जानिब से एक ही जामिया अपील दायर होनी चाहिए थी। अलग अलग अपीलें दायर करने से पब्लिक फंड के ज़िया का खदशा रहता है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से अटॉर्नी जनरल के क्रिमिनल लॉ पर महदूद दो महारत रखने के इतलाफ की सताइश। कहा, अटॉर्नी जनरल का बयान जाहिर करता है प्राइवेट वकला की खिदमात गलत मकासद के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराजात मुस्तरद किए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में बच्ची की बोरीबंद लाश मिलने और ज्यादती होने की तस्दीक पर नोटिस। आईजी को वाकई की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से 12 साल बच्ची की बोरीबंद लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक।